चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए मैथ यानी गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी के इस क्लास में यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के फाइनल एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन लिया गया है। देख सकते हो, मैथ यानी गणित का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी चैप्टर का है, यानी सभी चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देख सकते हो, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। यही सब आप लोग को 2023 के फाइनल एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस अंक चेंज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह मैथ है और मैथ में याद नहीं किया जाता है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किस तरह बन रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने का। आप लोग प्लीज समझिएगा ध्यान से। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, बस अंक चेंज कर देता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कौन कौन क्वेश्चन आता है। यही सब क्वेश्चन आता है, बस अंक चेंज कर देता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p बाटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p बाटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है? तो देखिए, रूट 100 है। रूट 100 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट से बाहर हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसे हम नीचे एक लिख कर इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 25 का वर्गमूल भी 5 होता है, यह भी परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, अगर कोई भी संख्या रूट में लगा है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया है 2 प्लस रूट 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 यहाँ पर परिमेय संख्या होगा और रूट 2 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल या भागफल हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट 9 का भी वर्गमूल 3 होता है, ये इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा है, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह तो होगा नहीं। और रूट 5 एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक है। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है? तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? तो 25 होगा। फिर यहाँ पर 5 से कटेगा सीधे, तो यहाँ पर 5 होगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 का घातांक पूछा है, तो 1 2 2 5 है, तो 2 घातांक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, बस आप लोग याद रखिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि 19 और 25 का समानांतर माध्य होगा। 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, इसका समानांतर माध्य आ जाएगा। यानी a+b/2 इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा और प्लस में 25 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 25 और 19 कितना होता है? तो 44 होता है और बट्टा में 2। जब इसे कटाएंगे तो 22 दूना 44। इसका राइट आंसर कितना आया? तो 22 आया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है वह बहुपद में नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल पूछा है यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अगर यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि मूलों का योगफल, अगर इसके जगह पर अल्फा प्लस बीटा दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यही होता है मूलों का योगफल और अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए इसका फार्मूला होता है। तो माइनस बी के जगह पर देखिए यहाँ पर +5 है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -5 हो जाएगा। और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी 1 लिखेंगे और -5/1 का मतलब -5 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 दिया है तथा गुणनफल 15 दिया है और इसका बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए, बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, याद नहीं है तो याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है आप लोग को फाइनल एग्जाम के लिए। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर होता है यहाँ पर एक्स और यहाँ पर प्लस होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है। इतना फार्मूला होता है बहुपद का। अब मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है यानी मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है तो 15 दिया है यानी गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा तो 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, इसका घात बताना है। तो अगर कभी भी घात पूछता है तो बहुत सिंपल होता है, सामने है घात, देख सकते हो कितना घात है, 2 घात है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का मूलों का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर गुणनफल पूछा है, बहुपद दिया है और इसका गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। इसका फार्मूला सी बटा ए होता है। अगर यहाँ पर हिंदी में लिखा है, अगर इसके जगह पर अल्फा इंटू बीटा देता है तो घबराइएगा मत। तो सी बटा ए होता है, इसका फार्मूला सी के जगह पर 8 है और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी 1 लिखेंगे तो 8/1 का मतलब 8 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्लस का 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, के किस मान के लिए समीकरण युग्म में यहाँ पर 2 समीकरण दिया है का एक हल है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया है देख सकते हो, जिसका एक हल है तो के का मान क्या होगा यही निकालना है। अगर यहाँ पर एक हल दिया है, अगर यहाँ पर अद्वितीय हल लिखता है तो आप लोग घबराइएगा मत। अद्वितीय हल मतलब होता है एक हल, अद्वितीय हल यहाँ पर लिखे या यहाँ पर एक हल लिखे। अद्वितीय हल या एक हल दोनों एक ही होता है यानी एक हल होता है। तो के का मान ज्ञात करना है तो वही फार्मूला लगाएंगे, a1/a2 एक हल जब है तो कौन सा फार्मूला लगेगा तो जब एक हल है यानी अद्वितीय हल है तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, यही फार्मूला होता है जब एक हल होता है। तो A1 के जगह पर यहाँ पर x है यानी 1 लिखेंगे, A2 के जगह पर कितना है तो A2 के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर नहीं होगा। B1 के जगह पर कितना है तो B1 के जगह पर 2 है, B2 के जगह पर यहाँ पर k है तो k रखेंगे, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे, k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर नहीं होगा तो k बराबर नहीं होगा 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -8,9 का भुज होगा। बिंदु -8,9 का भुज क्या होगा। एक होता है कोटि और एक होता है भुज। तो देखिए भुज और कोटि समझ लीजिए,
पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। संख्या से कोई मतलब नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा। पहला होता है, पहला यानी x होता है और यहाँ पर दूसरा y होता है। तो x होता है भुज और दूसरा होता है कोटि यानी y होता है कोटि। तो x के जगह पर कितना दिया है तो -8 दिया है और भुज पूछा है तो पहला ही भुज होता है। तो भुज कौन होगा तो -8 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है तो एक होती है। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या दो होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या तीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रैखिक समीकरण युग्म इतना दिया है, संगत होगा या असंगत। दो समीकरण दिया है जिसका बताना है कि संगत है या असंगत है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 और यहाँ पर बराबर C1/C2। संगत है या असंगत, यही हमको जांचना है कि संगत है या असंगत। तो A1 के जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे। A2 के जगह पर कितना है तो A2 के जगह पर 4 है बराबर, यहाँ पर B1 के जगह पर 3 है, B2 के जगह पर 6 है बराबर C1 के जगह पर, यहाँ पर C1 के जगह पर कितना है तो C1 के जगह पर यहाँ पर 5 है और C2 के जगह पर 10 है। कटाते चलिए, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा बराबर 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 यानी तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो इसका क्या होता है तो यह संगत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी इसका हल कितना होगा तो इसका हल अनगिनत होगा, यानी अनंत हल होगा इसका। और अनंत हल है, जिसका हल होता है वह संगत होता है और जिसका हल नहीं होता है वह असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर इसका एक हल भी रहता तो भी संगत होगा, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर आपके सामने। समीकरण दिया है x² + 2x + 5 बराबर 0 का मूल है। मूल ज्ञात करना है कि वास्तविक क्या है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम मूल ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, 4ac होता है। तो b के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना 1 के जगह पर 1 है, c के जगह पर 5 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 5 कितना होता है 5 चौका 20 होता है। तो 4 में से हम 20 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 16। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस में संख्या आ गया तो इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस 3 ही का तो माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे, सिंपल है। तो 2 3 5, 5 1 6, 6 बट्टा में संख्या कितना है 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6। इसका राइट आंसर 2 है या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में कौन एपी में है। निम्नलिखित में कौन एपी में है यानी कौन समानांतर श्रेणी में है इनमें से। तो समानांतर श्रेणी यानी एपी में वह होता है जिसका सार्वंतर यानी डी समान हो, यानी बराबर हो। डी यानी सार्वंतर होता है, सार्वंतर समान हो। तो चलिए हम चेक करते हैं किसका सार्वंतर समान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है 2 8 12 6। तो 8 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना तो 6 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 6,4 आ गया। तो ये तो होगा नहीं, ये एपी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डी यानी सार्वंतर समान नहीं है। अगर पूछता है कि कौन एपी में नहीं है तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है या एपी में नहीं है, लेकिन पूछा है कौन एपी में है। बी ऑप्शन दिया है 10 12 5 3। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 होगा और यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये भी एपी में नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया है 20 22 25 26।
22 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर 25 में से 22 घटाएंगे 3 होगा, 2 3 आ गया, ये भी नहीं होगा एपी में। तो होगा कौन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, और यहाँ पर 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा, और 16 में से 12 घटाएंगे 4 होगा। देखिए 4 4 4 आ रहा है, यानी इसका सार अंतर यानी डी समान है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने समझाने का, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। एपी 8,12,16,20 डॉट डॉट का 13वां पद होगा। 13वां पद ज्ञात करना है। अगर कोई भी पद पूछता है तो फार्मूला होता है ए प्लस में 13वां पद पूछा है तो 12 डी लिखेंगे, एक घटा कर लिखते हैं। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं। ए दिया है 8, यानी प्रथम पद 8 है, 12 हो जाएगा, गुना डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 8 प्लस 12 चौका 48, और 48 8 कितना होता है, तो 56। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक पूछा है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, यानी यह कथन किसका है, तो यह कथन थेल्स का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंदु -6,4 का कोटि है, तो पहला भुज दूसरा कोटि होता है, अभी बताए हैं। तो यहाँ पर कोटि कौन होगा, पहला भुज दूसरा कोटि, 4 कोटि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो सूत्र होता है रूट में x प्लस वाई होता है। x प्लस वाई या x1 प्लस y1 होता है, रूट में होता है। x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर स्क्वायर होता है, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर होता है, यहाँ पर 3, y के जगह पर 3 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 रूट में 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बिंदुओं ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का नियामक बताना है। सिंपल है, इसका भी फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता है, फार्मूला होता है, कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, फार्मूला होता है। याद रखिएगा मध्य बिंदु का फार्मूला x1 के जगह पर 4 है, प्लस x2 के जगह पर 6 है, बट्टा 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर 5 है, और प्लस में y2 के जगह पर 5 है, और बट्टा 2 हो जाएगा। 6 4 10 बट्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 10 बट्टा 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 5 5 आएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो y अक्ष से पूछा है तो x का निर्देशांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बिंदु -3 कोमा -4 किस पाद में स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है हर साल पूछता है एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे। तो देखिए ग्राफ ध्यान से समझिएगा, यह एक ग्राफ होता है, इससे आप लोग को कई क्वेश्चन बन जाएगा। यह ग्राफ से आप लोग बस इस ग्राफ को समझ लीजिएगा। और कई वीडियो में ग्राफ हम बता भी दिए हैं। पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में होता है यहाँ पर माइनस कोमा प्लस होता है, तीसरा पाद में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस, और चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस। बस संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस प्लस देखना है, यानी निगेटिव पॉजिटिव देखना है। तो पहला में देखिए माइनस पहला में भी माइनस है, दूसरा में भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो तृतीय पाद में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बिंदुओं 9,3 एंड 15,11 का बीच का दूरी है। बीच का दूरी बताना है। इसका बीच का दूरी क्या है, तो इसका दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर
y2 के स्क्वायर होता है। x2 के जगह पर कितना है 15 है, माइनस x1 के जगह पर कितना है तो x1 के जगह पर 9 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 के जगह पर 11 है, माइनस y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा तो 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। अब 64 और 36 कितना होता है तो रूट में हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है 2 कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। 2 कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया। तो सॉल्व करेंगे, 2 गुना कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है तो कॉसेक 30 डिग्री का मान भी कितना होता है तो 2 ही होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 तब cos थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर √3 दिया है तब cos थीटा का मान क्या होगा, सिंपल है। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा से बनाएंगे तो यहाँ पर एक को चेंज करेंगे तो लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 48 डिग्री है और यहाँ पर माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 हो जाएगा। एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 90 में से 48 घटाएंगे 42 हो जाएगा, माइनस साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा। साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है 6 सेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर माइनस 6 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो फार्मूला होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों में एक कॉमन होगा, 6 दोनों में है तो 6 को कॉमन कर लेते हैं और ये फार्मूला हो जाएगा सेक सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए यानी थीटा के जगह पर ए दिया है तो 6 गुना ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में 30 क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 30 में से कितना सही हुआ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उसका भी क्लास चल सके, वह भी क्लास कर सके। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।